किस विधानसभा का कार्यकाल हरियाणा में सबसे कम समय तक रहा था? यानी कौन सी ऐसी विधानसभा थी जो हरियाणा में सबसे छोटी विधानसभा थी? ऑप्शन ए है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो प्यारे बच्चों, पहली विधानसभा जो रही ये रही थी नवंबर 1966 से लेकर मार्च 1967 तक। नवंबर 1966 से मार्च 1967 तक। दूसरी विधानसभा रही थी प्यारे बच्चों मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967। तीसरी विधानसभा रही थी प्यारे बच्चों 1968 से लेकर 1972। चौथी विधानसभा रही थी 1972 से लेकर 1977। यानी सबसे छोटी विधानसभा कौन सी रहेगी? तो आपका आंसर रहेगा प्यारे बच्चों पहली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पहली विधानसभा के अंदर प्यारे बच्चों 54 सदस्य थे। 54 सदस्य थे। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रख लेना। दूसरा सेकंड देखो, दूसरी विधानसभा जो है इसमें सदस्यों की संख्या यानी गठन के समय हरियाणा में 1966 की अगर हम बात करें, जब हरियाणा व पंजाब का भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था, तो 1966 में हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें निर्धारित की गई थी। 54 सीटें, और इन 54 सीटों में से 10 सीट प्यारे बच्चों आरक्षित थी। 1967 में सीटों की संख्या बढ़ा के कर दी गई थी 81। यानी 1967 में सीटें 81 की गई, जिसमें से 15 सीट प्यारे बच्चों रिजर्वेशन थी, आरक्षित थी। और 1967 में ही हरियाणा में प्रथम चुनाव हुए थे। यानी प्रथम चुनाव हरियाणा में कब होते हैं? तो हरियाणा में पहली बार इलेक्शन होते हैं 1967 में। और 1967 में इलेक्शन के बाद हरियाणा के यहाँ सीएम आते हैं राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी। और विशाल हरियाणा पार्टी जो है ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। यानी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। और इसमें राव वीरेंद्र सिंह 1967 में इलेक्शन लड़ते हैं गुरुग्राम के पटौदी से। यानी स्थान रहेगा पटौदी। पटौदी यानी गुरुग्राम के अंदर आता है। गुरुग्राम के पटौदी से राव वीरेंद्र सिंह इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन लड़ने के बाद हरियाणा के दूसरे सीएम बनते हैं। दूसरे सीएम बनते हैं, या हम कह सकते हैं प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। क्योंकि पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो प्रथम निर्वाचित सीएम कौन रहेंगे? राव वीरेंद्र सिंह। निर्वाचित का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिसके लिए वोट डाला जाए। पहली विधानसभा रहेगी कांग्रेसी, यानी इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 54 मेंबर थे, 54 एमएलए थे। दूसरी विधानसभा जो है प्यारे बच्चों, इसमें एक फैक्ट आप और नोट करना, ये हरियाणा की प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे प्यारे बच्चों राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। दूसरी विधानसभा के अंदर क्या हुआ था? दूसरी विधानसभा में हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लग गया था। यानी हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था
1967 में, नवंबर 1967। और हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन जब लगता है उस समय विधानसभा कौन सी रहेगी? दूसरी। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथी विधानसभा जो हरियाणा के अंदर सबसे लंबी विधानसभा थी, यानी किस विधानसभा का कार्यकाल हरियाणा में सबसे लंबा था? तो ये याद रख लेना प्यारे बच्चों, चौथी विधानसभा रहेगी। तो इस क्वेश्चन का पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? किस विधानसभा का कार्यकाल हरियाणा में सबसे कम समय तक रहा था? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली विधानसभा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा प्यारी बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया है, अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह कहाँ स्थित है? अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सोनीपत, कैथल, पानीपत या अंबाला। सोनीपत में रहेगी प्यारी बच्चों मामा भांजा की दरगाह। मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की दरगाह जो आती है प्यारे बच्चों सोनीपत में आती है। यहाँ पे मामा थे इब्राहिम नसीरुद्दीन, इब्राहिम नसीरुद्दीन, इब्राहिम नसीरुद्दीन मामा थे। और इसका भांजा था इब्राहिम अब्दुल्ला, इब्राहिम अब्दुल्ला। दोनों की दरगाह हरियाणा में कहाँ स्थित है? सोनीपत के अंदर स्थित है। इसी दरगाह के पास शिव मंदिर आता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की एकमात्र दरगाह या हरियाणा का एकमात्र स्थान जो हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक, तो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक रहेगा प्यारी बच्चों मामा भांजा की दरगाह। यानी हिंदू का प्रतीक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शिव मंदिर है, और मुसलमान यानी कि यहाँ पे मामा भांजा की दरगाह है। तो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक रहेगा मामा भांजा की दरगाह, जो कहाँ पे स्थित है? सोनीपत के अंदर। ऑप्शन बी है कैथल के अंदर। कैथल ऑप्शन बी है। कैथल में रहेगी प्यारे बच्चों गुहला चिका, गुहला चिका, बाबा मीरा, गुहला चिका, बाबा मीरा, नौबहार की मजार। गुहला चिका, बाबा मीरा, नौबहार की मजार, ये रहती है प्यारे बच्चों कैथल के अंदर। और ये हरियाणा में एक बार पूछा गया था कि कितने वर्ष पुरानी है? तो प्यारी बच्चों नोट करना, ये 960 वर्ष पुरानी मजार गुहला चिका, बाबा मीरा, नौबहार की मजार। ठीक है प्यारी बच्चों, ऑप्शन सी है पानीपत। और पानीपत में आती है अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सोनीपत में मामा भांजा की दरगाह आती है, कैथल में गुहला चिका, बाबा मीरा, नौबहार की मजार 960 वर्ष पुरानी, पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह। अंबाला में नोट करना है प्यारे बच्चों आपको, अंबाला में रहेगी पीर नौगज्जा की मजार। पीर नौगज्जा की मजार अंबाला में स्थित है। और ये मजार ऐसी मजार है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। मनोकामना यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो प्यारे बच्चों वो रहेगी पीर नौगज्जा की मजार, जो कहाँ पे स्थित है? अंबाला के अंदर। हरियाणा में दो ऐसी जगह आती है जहाँ मनोकामना पूरी होने पर कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है। एक तो आती है पीर नौगज्जा की मजार। इसके बारे में दो तथ्य आते हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि पीर नौगज्जा की मजार पर
अगर कोई व्यक्ति मन्नत लेकर जाता है तो समय से पहले ही उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, यानी समय के पाबंद है ये, तो इसीलिए यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है, तो बहुत सारे ड्राइवर यहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान, हम समय के साथ और बिल्कुल सेफ सुरक्षित अपने घर पर पहुँच जाए, तो तभी यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है। 2 फैक्ट माने जाते हैं। चलो जैसे भी है, आपको याद रखना है कि मनोकामना पूरी होने पर घड़ी कहाँ चढ़ाई जाती है, तो वो रहेगा पीर नौगजा की मज़ार, जो कहाँ पे स्थित है, अम्बाड़ा के अंदर। एक चीज़ और है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, मनोकामना पूरी होने पर सोने चांदी व मिट्टी के घोड़े कहाँ चढ़ाए जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है प्यारी बच्चों कि मनोकामना पूरी होने पर सोने चांदी व मिट्टी के घोड़े जो है हरियाणा के किस जगह पर चढ़ाए जाते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बढ़ते हैं प्यारी बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1929, 1937, 1939 और 1969। 1929 में आप याद रखना है प्यारे बच्चों, हरियाणा में कागज का पहला कारखाना खुला था, यानी हरियाणा में कागज का पहला कारखाना कहाँ खुला था या कब खुला था, तो 1929 में खुला था प्यारी बच्चों। ठीक है, 1937 के अंदर 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से तैयार कपड़ा अरब देशों में निर्यात किया जाता है। तो अरब देशों में निर्यात जो कपड़ा किया जाता है वो भिवानी टेक्सटाइल मिल से किया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1937 में। 1939 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो प्यारे बच्चों 1939 में हुई थी चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना, यानी चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो आपका आंसर रहेगा प्यारी बच्चों 1939 के अंदर। 1939 यानी 1939 के अंदर चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, चरखी दादरी में ही स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना आपको इसके बारे में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 1969 1969। और 1969 में प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई, यानी हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, ग्राम उद्योग बोर्ड, यानी प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड HKVV, HKVIV। ठीक है, कहने का मतलब है, इसका मतलब पूरा नाम रहेगा हरियाणा खादी, हरियाणा के से बनेगा खादी, V से बनेगा विलेज, I से बनेगा इंडस्ट्रीज और B से बनेगा बोर्ड, HKVIB। वैसे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा में पूछे तो आपको आंसर दे के आना है 1969। और सीधा अगर क्वेश्चन आ जाए कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एवं
ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे बच्चों स्थापना 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर। और विलेज को डेवलप करने के लिए हरियाणा में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1929 में। और चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1937 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा प्यारी बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा लोक रंगमंच का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हरियाणा लोक रंगमंच का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है किशनलाल भट्ट, बी है पंडित नेतराम, ऑप्शन सी है अली बख्श, डी है पंडित मांगेराम। ये प्यारे बच्चों किशनलाल भट्ट जो है ये आते हैं हरियाणा के प्रथम सांगी। हरियाणा के प्रथम सांगी किसको कहा जाता है? किशनलाल भट्ट को। एक बार पूछा गया था कि हरियाणा में स्वांग का जनक किसे कहा जाता है? स्वांग का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है आपको, हरियाणा के प्रथम सांगी जो आते हैं उसको हरियाणा स्वांग का जनक कहा जाता है, यानी किशनलाल भट्ट को हरियाणा में स्वांग का जनक कहा जाता है। स्वांग अगर हम पढ़ते हैं हरियाणा के आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति में, जिसमें दादा लक्ष्मीचंद, पंडित नेतराम, पंडित दीपचंद, ये वैसे बहुत महान व्यक्ति आते हैं। पंडित जसराज है जिन्होंने हरियाणा की पहचान जो है शांग परंपरा के अंदर करवाई थी। और दादा लक्ष्मीचंद एक बड़ा महान व्यक्ति था, उसको कभी शांग के अंदर जानेंगे प्यारे बच्चों। तो याद रखना किशनलाल भट्ट जो है वो हरियाणा के प्रथम शांगी रहेंगे, जिसको स्वांग का जनक कहा जाता है। दूसरा सेकंड आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, अली बख्श जो है इसको कहा जाता है हरियाणा लोक रंगमंच का पिता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके जगह कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा लोक थिएटर का जनक, हरियाणा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन आ जाए हरियाणा लोक थिएटर का जनक और चाहे क्वेश्चन आ जाए हरियाणा लोक रंगमंच का पिता, दोनों कंडीशन के अंदर आपको आंसर दे के आना है अली बख्श। अली बख्श ध्यान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है प्यारी बच्चों पंडित मांगेराम। और पंडित मांगेराम को एक उपाधि दी गई है कवि शिरोमणि की। तो कवि शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? पंडित मांगेराम को प्यारी बच्चों दी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी महिला हरियाणा की कभी डिप्टी स्पीकर नहीं रही है? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सी महिला हरियाणा की कभी डिप्टी स्पीकर नहीं रही है? कौन सी ऐसी है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी महिला है जो कभी हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष नहीं रही है। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर पूछा गया है तो विधानसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन ए है सन्नो देवी, बी है लेखपति जैन, सी है संतोष यादव, डी है स्नेहलता। सन्नो देवी जो है प्यारे बच्चों ये हरियाणा में नवंबर 1966 से लेकर 5 दिसंबर 1966 तक डिप्टी स्पीकर रही थी, यानी हरियाणा की विधानसभा की उपाध्यक्ष रही थी, उपाध्यक्ष। उसके बाद जो है हरियाणा की एकमात्र ऐसी महिला आती है जो 2 बार डिप्टी स्पीकर रह चुकी है और वो आती है लेखपति जैन। एकमात्र ऐसी महिला जो 2 बार डिप्टी स्पीकर के पद पर रह चुकी है, डिप्टी स्पीकर।
2 बार डिप्टी स्पीकर बनने का गौरव हरियाणा की एकमात्र महिला लेखपति जैन को प्राप्त हुआ है। यानी हरियाणा के विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर के पद पर अब तक 2 बार कार्य कर चुकी है लेखपति जैन। ऑप्शन नंबर सी है प्यारी बच्चों संतोष यादव। और संतोष यादव आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो है 2019 में यानी 14 से लेकर 2019 तक हरियाणा की डिप्टी स्पीकर थी, डिप्टी स्पीकर। तो ये तो थी। सन्नो देवी भी बन चुकी है, लेखपति जैन है, संतोष यादव। ये तीनों महिला जो है हरियाणा की डिप्टी स्पीकर रह चुकी है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सी नहीं बनी है कहने का मतलब, तो स्नेहलता जो है कभी हरियाणा की डिप्टी स्पीकर नहीं रही है महिला के तौर पर। तो ये कौन है स्नेहलता, तो इसमें आपको नोट करना है, ये आती है हरियाणा की प्रथम महिला, हरियाणा की प्रथम महिला विधायक, महिला विधायक। यानी हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए जो आती है वो आती है स्नेहलता। दूसरा फैक्ट लिखना आपको प्यारी बच्चों, हरियाणा में अगर पूछे कि पहली महिला विधायक कौन है तो वो रहेगी स्नेहलता। हरियाणा में सर्वाधिक बार, हरियाणा में सर्वाधिक बार महिला विधायक कौन बनी थी, तो हरियाणा में सर्वाधिक बार महिला विधायक बनी थी प्रसन्नो देवी, प्रसन्नो देवी। यानी प्रसन्नो देवी सबसे ज़्यादा बार हरियाणा में महिला विधायक या एमएलए रह चुकी है। प्रथम कौन बनी थी, स्नेहलता। अगर पूछे हरियाणा की प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थी, तो प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला भी सन्नो देवी रहेगी। इसके साथ साथ देश की प्रथम स्पीकर भी कौन रहेगी, सन्नो देवी, देश की प्रथम महिला स्पीकर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, सन्नो देवी से पहले हरियाणा के इतिहास में कोई भी महिला स्पीकर नहीं बनी थी। तो इतना क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद करने जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है 68 तीर्थों की क्रांति व शक्ति किसमें निहित है। यानी 68 तीर्थों की क्रांति एवं शक्ति किसमें निहित है या समाई हुई। निहित का मतलब समाई हुई है। ऑप्शन ए है सर्पदमन, पांडु पिंडारा, हटकेश्वर तीर्थ या सतकुंभा तीर्थ। सर्पदमन जो है प्यारे बच्चों ये वर्तमान के अंदर रहेगा स्पीदो। स्पीदो का प्राचीन नाम था सर्पदमन, यानी स्पीदो का प्राचीन नाम था सर्पदमन, और ये वर्तमान के अंदर आता है जींद के अंदर। इसी स्थान पर तो जनमेजय जो आते हैं, राजा जनमेजय। अब जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ करवाया था सर्पदमन के अंदर। तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा भी वर्तमान के अंदर जींद में आता है, जींद में। और ये स्थान फेमस क्यों है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, महाभारत काल के युद्ध के बाद पांडवों ने 12 साल तक सोमवती अमावस्या की प्रतिज्ञा की थी। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या उनके शासनकाल में कभी आई नहीं। वो इंतज़ार करते हैं 12 साल तक सोमवती अमावस्या जब आएगी तो हम अपने पूर्वजों के पिंडदान करेंगे। फिर उसके बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान किए थे यहाँ पे। इसीलिए पांडु पिंडारा को तो कहा जाता है हरियाणा का लघु हरिद्वार। हरियाणा का लघु हरिद्वार। लघु मतलब होता है स्टूडेंट्स छोटा, यानी आप कह सकते हो लिटिल। तो हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है पांडु पिंडारा को। ये हटकेश्वर तीर्थ जो आता है इसमें 68 तीर्थों की क्रांति है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसा क्या है हटकेश्वर तीर्थ में कि इसमें
68 तीर्थों की क्रांति आती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ थे महर्षि दधीची। अब महर्षि दधीची को अपनी हड्डियाँ दान करनी थी। इन्होंने अपनी हड्डियाँ दान करने से पहले 68 तीर्थों से जल मंगवाया था और 68 तीर्थों से जल मंगवाकर इन्होंने स्नान किया था, उसके बाद अपनी हड्डियाँ दान की थी। इसीलिए हटकेश्वर तीर्थ में क्या आती है, 68 तीर्थों की क्रांति एवं शक्ति समाई हुई है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सतकुंभा तीर्थ प्यारे बच्चों ये रहेगा खेड़ी गुज्जर गांव में, खेड़ी गुज्जर। अगर खेड़ी गुज्जर ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर दे सकते हो सोनीपत। यानी सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंभा तीर्थ आता है। इतने पॉइंट प्यारे बच्चों आप याद रख लेना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, स्टार स्मारक हरियाणा के किस जिले में है? स्टार स्मारक, स्टार मतलब क्या होता है, सितारा, इसी को कहा जाता है सितारा स्मारक, सितारा स्मारक। ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, बी है रोहतक, सी है भिवानी, डी है कैथल। तो प्यारे बच्चों स्टार स्मारक रहेगी भिवानी के अंदर। भिवानी में किसकी समाधि पर बनी हुई है? तो ये आती है ताराचंद जी महाराज की समाधि में। ताराचंद जी महाराज है, उनकी समाधि पर ये स्मारक बनी हुई है। इस स्मारक की खास बात मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। इस स्मारक की खास बात ये है, अगर आप देखोगे ना स्टार स्मारक, इसका ऐसा स्ट्रक्चर आता है जैसे स्टार में सितारा होता है, ऐसे बनी है ये। खास बात इससे भी इसकी ज़्यादा ये है कि ये स्मारक जो है इसकी ऊंचाई आती है 88 फीट और इसमें एक भी पिलर का प्रयोग नहीं किया है। यानी हरियाणा की ये स्मारक ऐसी स्मारक है जो बिना स्तंभ यानी बिना पिलर के सहारे खड़ी है। तो वो कौन सी आती है? स्टार स्मारक, या आप कह सकते हो सितारा स्मारक। कहाँ पे रहेगी? भिवानी के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी भिवानी के अंदर प्यारे बच्चों एक आश्रम और भी आता है, ब्रह्मचार्य आश्रम। ये नोट करना है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रह्मचार्य आश्रम, और ब्रह्मचार्य आश्रम का निर्माण करवाया था पंडित सीताराम ने। पंडित सीताराम, यानी दो चीज़ आ रही है। स्टार स्मारक जो ताराचंद महाराज की समाधि है वो भिवानी में रहेगी। दूसरा ब्रह्मचार्य आश्रम भी कहाँ पे रहेगा? भिवानी के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? पंडित सीताराम ने। महेंद्रगढ़ में अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ में रहेगा डोसी तीर्थ स्थल। डोसी तीर्थ स्थल, और डोसी तीर्थ स्थल जो है एग्जैक्ट रहेगा नारनौल के अंदर, नारनौल में। और डोसी तीर्थ स्थल में किसकी समाधि बनी हुई है? तो ये रहेगी प्यारे बच्चों महर्षि च्यवन की। इसी स्थान पर तो महर्षि च्यवन ने कठोर तपस्या की थी और महर्षि च्यवन को कहा जाता है भार्गव समुदाय का जनक। यानी भार्गव समुदाय का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि च्यवन को कहा जाता है। इसमें आपको रोहतक ऑप्शन बी नजर आ रहा है। रोहतक में रहेगा अस्तल बोहर मठ। अस्तल बोहर मठ, तो अस्तल बोहर मठ प्यारे बच्चों कहाँ पे रहेगा? रोहतक के अंदर। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अस्तल बोहर मठ पेंटिंग जो है किस शैली से बनी है? तो ये आप नोट करना प्यारे बच्चों, अस्तल बोहर मठ की पेंटिंग रहेगी राजपूत शैली से निर्मित। किस शैली से बनी हुई है? राजपूत शैली से। अस्तल बोहर मठ कहाँ पे रहेगा? रोहतक के अंदर रहने वाला है। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे कि हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली थी? हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा
कहाँ खुली थी? ऑप्शन ए है रोहतक, अम्बाड़ा, रेवाड़ी या हिसार। तो हरियाणा के रेवाड़ी शहर में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आर्य समाज की शाखा खुली थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब बात आ गई है आर्य समाज की, तो कुछ थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती जो है, इसके बचपन का नाम था मूल शंकर, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता भी कौन आते हैं? दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा भी कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? 1875 में मुंबई शहर के अंदर आर्य समाज की स्थापना करते हैं, 1875 में। अब इसका पहला कार्य था कि हमें गौ माता को बचाना है। दयानंद सरस्वती ने धर्म में सुधार किया था, इसीलिए तो इसको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। तो भारत का मार्टिन लूथर स्टूडेंट्स दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो दयानंद सरस्वती हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले आए थे? तो ये तो आप याद रख लेना, अम्बाड़ा में सबसे पहले आए थे। अम्बाड़ा के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती रेवाड़ी पहुंचते ही उसने क्या आरंभ की थी? तो प्यारे बच्चों नोट करना, रेवाड़ी में पहुंचते ही उसने जो है गौशाला आरंभ की थी। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचते ही क्या शुरू किया था? धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसने क्या शुरू किया था? गौशाला शुरू की थी। और ताजुब की बात यह है कि वर्तमान के अंदर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सबसे कम गौशाला है, सबसे कम। ठीक है प्यारे बच्चों, रेवाड़ी में पूछे कि आर्य समाज की शाखा कब खुली थी? तो ये रहेगा 1880 में। 1880 में खुली थी रेवाड़ी के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे। ये सारे क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों कॉपी के अंदर नोट करने हैं, एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब तक सीटी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये सीटी की सक्सेस सीरीज हमारी चलती रहेगी, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर आपका हर हाल में सिलेक्शन आपको लेना है। मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा दर्द जरूर हो रहा होगा, कुछ ये भी फील रहा होगा कि चलो छोड़ देते हैं क्लास को, नहीं पढ़ते नहीं, लेकिन दर्द को आपको सहन करना है दोस्तों। तो देखो अगला क्वेश्चन है, कानोड़ का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है या कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जींद, बी टोहाना, सी सिरसा, डी महेंद्रगढ़। कानोड़ का किला रहेगा प्यारे बच्चों हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम भी क्या रहेगा? कान्होड़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम आता है कान्होड़। जींद में कौन सा किला रहेगा? तो जींद में रहेगा जींद का किला, जींद का किला। और जींद के किले का निर्माण करवाया था राजा गजपत सिंह ने, राजा गजपत सिंह। राजा गजपत सिंह ने जींद के किले का निर्माण करवाया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। टोहाना के अंदर किला रहेगा, टोहाना का किला, टोहाना का किला। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा किला है जिस पे सबसे ज़्यादा 38 बार विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो वो कौन सा रहेगा? टोहाना का किला। सिरसा के अंदर किला रहेगा राजा सारस का किला। तो राजा सारस का किला रहेगा सिरसा के अंदर।
टोहाना का किला रहेगा, टोहाना यानी फतेहाबाद के अंदर, और जींद का किला कहाँ पे रहेगा, जींद में, इसका निर्माण करवाया था राजा गजपत सिंह ने। और कानौड़ का किला कहाँ पे रहेगा प्यारे बच्चों, महेंद्रगढ़ में रहेगा कानौड़ का किला। कहते हैं कि कानौड़ के किले की इतनी ज़्यादा सेफ्टी थी कि 1857 की क्रांति के दौरान हडसन इस किले का निरीक्षण करने आया था, हडसन, और हडसन इस किले को देखकर चकित रह गया था। यानी हडसन हरियाणा के किस किले को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था, तो वो आता है कानौड़ का किला जो महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसका था? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, तो ये कथन कहा था पंडित नेकीराम शर्मा ने। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पंडित नेकीराम शर्मा का कथन था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। इसमें मूलचंद जैन ऑप्शन नंबर सी जो आपको नज़र आ रहा है, इनको कहा जाता है हरियाणा का गांधी। तो हरियाणा का गांधी आता है मूलचंद जैन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपको मूलचंद जैन नज़र आ रहा है। और मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, नोट करना आपको। किसका कथन था? पंडित नेकीराम शर्मा का। आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाए। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। ऐसे ही सीटी की सक्सेस सीरीज़ आपको रोज़ मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना।